नमस्कार साथियों। हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में सिर्फ महात्मा बुद्ध के बारे में उनका जो जीवन परिचय रहा, जो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनका पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, उनका जन्म कौन सी जगह हुआ, उन सभी की जानकारी हमने पार्ट फर्स्ट में प्राप्त की। आज हम जो बौद्ध धर्म है उसका जो ये सिद्धांत उन्होंने दिए उनके बारे में चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म को हमारे इतिहास में क्या देन रही है और महात्मा बुद्ध का इसमें कितना योगदान माना जाता है, जो कि जो रूढ़ियाँ कुरीतियाँ उनको भी दूर करने का प्रयास बौद्ध धर्म में किया गया। तो साथियों, जो हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो मैंने आपको बताया, जो महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म लुम्बिनी नगर में हुआ था। इनके पिता शाक्य कुल के क्षेत्रीय राजा थे जो कि शुद्धोधन, इनकी माता महामाया, इनकी पत्नी यशोधरा और जो इनके सारथी थे चेना या छेना, वह इनका घोड़े का नाम था कंथक। जैसे मैंने आपको ये सारी बातें पिछली कक्षा में बताई थी बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध का घर छोड़कर निकलना और बौद्धित्व को प्राप्त करना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म है, कौन सा धर्म साथियों? बौद्ध धर्म। इसमें महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए उनको जो पिटक यानी कि पिटारा, सुत पिटक, विनय पिटक, इनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा संग्रहित की गई है, जो कि बाद में इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो ये साथियों बौद्ध धर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध जब घर छोड़कर निकल जाते हैं तो अनोमा नदी के किनारे अपने शाही वस्त्र उतार देते हैं और सन्यासी का वस्त्र धारण करके आगे बढ़े जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। आप जानते हो कि सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादक है वैसे कपिल को माना गया है, लेकिन इसी धर्म के सांख्य धर्म के जो अनुयायी थे उनमें आलार कलाम, उनसे सांख्य ये प्रकृति प्रेमी थे, यानी कि प्रकृति को मानव से जोड़ते थे। तो प्रकृति व मानव का संबंध सांख्य दर्शन में प्राप्त होता है। फिर इस ज्ञान को प्राप्त करके महात्मा बुद्ध आगे निकलते हैं। तो इनका जो मिलन कौंडिन्य ब्राह्मण उसके 5 साथियों से होता है, ये घटनाक्रम आपको बताया था। और जो आगे निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध पूर्णिमा के दिन इनको बौद्धिक ज्ञान हो जाता है और बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म इस दुनिया में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए थे, जो कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण मार्ग है। तो जो हमारा ये बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में जो जानकारी दी, जैसे तत्व मीमांसा, कौन सी मीमांसा? तत्व मीमांसा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा, जिसमें किसी एक तत्व के बारे में चर्चा की और इसमें जो बताया, जैसे महात्मा बुद्ध ने तत्व मीमांसा में, कौन सी मीमांसा में? तत्व मीमांसा में कहा कि हर वस्तु या व्यक्ति
वह क्षणिक है। क्या है? क्षणिक। ऐसा कौन मानते हैं? महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म, यानी कि इसको कहते हैं क्षणिकवाद। क्या कहते हैं साथियों? क्षणिकवाद। इसमें जिसका जन्म हुआ है, चाहे कुछ भी हो, उसका नष्ट होता है, चाहे वो मानव हो, यानी कि हर चीज़ का परिवर्तन होता है। तो ये इस जीवन को एक क्षण भंगुरता का नाम दिया है, यानी कि हर वस्तु, हर जीव क्षणिक है, जो कि जिसको हम वास्तविक समझ बैठते हैं वो भी क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है। इसलिए इसको कहते हैं क्षणिकवाद। क्या कहते हैं साथियों? क्षणिकवाद, जिसमें बताया गया है कि जिसे हम वास्तविक समझते हैं, ये कोई आत्मा उनकी बात नहीं कर रहा। जो हम समझते हैं रूप, इनमें 5 स्कंद बताए हैं, पंच स्कंद। रूप, वेदना, संस्कार, इन्हीं के माध्यम से जो कि इनका जन्म हुआ है, इसके बारे में बताते हैं। और इन्हीं से एक, जिसे हम कहते हैं क्षणिकवाद, रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा व विज्ञान। क्या साथियों? विज्ञान। जो ये पंच स्कंद बौद्ध धर्म में बताए हैं, इन्हीं के द्वारा इन तत्वों का निर्माण हुआ है। जैसे शरीर का निर्माण हुआ है, जिसे हम समझते हैं रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा, विज्ञान, इन्हीं के द्वारा इस तत्व का, यानी कि जैसे पंच तत्व हम मानते हैं, उसी प्रकार ये पंच तत्व बताए हैं और इन्हीं के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। और ये क्षणिक है, क्योंकि रूप का नष्ट होना जरूरी है, वेदना, संस्कार, इनमें परिवर्तन होता है। साइंस यानी कि विज्ञान, जो तत्व हम मानते हैं, इन्हीं में भी परिवर्तन होता है। तो साथियों, यही क्षणिकवाद है। क्या ये? क्षणिकवाद, जो कि हम जो वास्तविक समझते हैं। बौद्ध धर्म, जो कि इन्होंने यही बताया है कि जिसे हम वास्तव समझते हैं, ये एक कोई वास्तविक नहीं है। ये रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान, इन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और ये क्षणिक है, यानी कि इनका नष्ट ये होता है, ये नियम चलता रहता है। ये बात कही। फिर जैसे हम, क्योंकि हमारा भारतीय दर्शन जो है वो इन्हीं मीमांसाओं के आधार पर माना गया है, जिनमें मुख्यतः तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा। जैसे इनमें प्रमुखतः नीति मीमांसा को ही प्रमुख माना गया है। और नीति मीमांसा में ही, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था, 4 जो आर्य सत्य बताए, जो कि मूल तत्व इसका जो दर्शन है बौद्ध धर्म का, वो नीति मीमांसा में माना जाता है। अब जैसे ज्ञान मीमांसा है, इनमें इनकी जो परिचर्चा इन्होंने की, जैसे अनीश्वरवाद, 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 जो ये शब्द है अनीश्वरवाद, यानी कि ये सृष्टि के निर्माण में ईश्वर के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, यानी कि ईश्वर की सार्थकता के बारे में ये मौन रहते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर की सत्ता है या नहीं है। ये एक प्रकार से अनिश्वरवादी हैं। ये इन्हीं को ही मानते थे जो दिखाई देता है, जो ये प्रकृति है, जिसमें इन्होंने बताया यही वास्तविक है। रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान, जो हमें दिखाई देता है वही वास्तविकता है। और यही इन पंच स्कंदों से ही इस तत्व का निर्माण हुआ है। इसमें कोई सृष्टि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कोई योगदान नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? बौद्ध धर्म मानता है। कौन मानता है साथियों? बौद्ध धर्म। इसी प्रकार इसे अनीश्वरवाद की संज्ञा भी दी जाती है। जैसे हमको इनसे ज्ञान मिल रहा है कि जैसे एक शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, समुच्चयवाद या समुच्चयवाद, कि इस
किसका अस्तित्व है तो उसका परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? परिवर्तन, यानी कि हर चीज परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर अनीश्वरवाद यदि वो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है तो वो नष्ट नहीं होगी। तो इन तत्वों को ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो सिर्फ जो हम वास्तविक समझते हैं ये इन्हीं पंच स्कंदों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। इस कारण महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म इन्होंने इन्हीं को ही प्रमुखता दी है और ईश्वर के बारे में ये मौन रहते हैं और उसके अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा। किसने? बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध ने। अब फिर बात आती है आत्मा की। किसकी? आत्मा की। बौद्ध धर्म में जैसे मोक्ष कैवल्य, जैसे जैन धर्म में कहा है कैवल्य शब्द, कौन सा शब्द साथियों? कैवल्य। ऐसे बौद्ध धर्म में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह है मोक्ष। किसका? मोक्ष का। इसका हुआ है मोक्ष। जो ये मोक्ष है ये इसमें ये मानते हैं, जैसे मैंने बताया अष्टांगिक मार्ग। कौन से मार्ग? अष्टांगिक मार्ग, जो कि दुख के कारण निवारण मार्ग जो बताया था 4 आर्य सत्यों में, उन्हीं में ही यदि हम उनका पालन करते हैं तो हमको केवल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की। और इनसे जो इनमें फंसे हुए हैं इनसे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। एक बात कही इन्होंने क्षणिकवाद, तो हर वस्तु को क्या बताया है? क्षणिक बताया। क्या बताया है? क्षणिक बताया है। इसलिए इसमें दुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यही वास्तविकता है जो है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे ये श्याम पट हैं, इसमें इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसी में भी परिवर्तन हो रहा है और एक दिन ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ जाएगा और इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे ये शरीर है, ये तत्व हैं, इनमें भी परिवर्तन होता है। इस बात को स्वीकारा है महात्मा बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने जो बोधित्व प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान मीमांसा की, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से जुड़े, वो किससे जुड़े थे? प्रकृति से। क्योंकि उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान जो प्राप्त किया, अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो माने जाते हैं, कपिल। कौन माने जाते हैं? कपिल। तो इस आधार पर हम मानते हैं जो ये बौद्ध धर्म है, इन्होंने प्रकृति को वास्तविकता माना और इसी कारण यहाँ पर आता है अनीश्वरवाद, यानी कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। ये जो भी है जो इन्हीं का ही एक रूप है। फिर बात आती है अनात्मावाद। कौन सा? अनात्मावाद। अनात्मावाद में इसमें यह भी माना है बौद्ध धर्म में, जैसे मैं आगे बताऊंगा, 2 भागों में बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान जो कि कठोरता की बात करते हैं और व्यक्तिगत बात करते हैं, व्यक्तिगत दर्शन को वो मानते हैं। किसमें? हीनयान में। और महायान में ये छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी भी इनको कहते हैं। हीनयान कठोरता की बात करते हैं और व्यक्ति स्वयं के ही द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जबकि महायान वाले जो बोधित्व के जो अनुयायी थे वो मानते थे कि महात्मा बुद्ध ही सर्वोच्च है, जो कि उनकी पूजा के द्वारा और उनकी पालना के द्वारा हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा तो मानते थे महायान। और हीनयान ये मानते हैं कि हम स्वयं अपने कठोरता के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात आती है अनात्मावाद। किसकी? अनात्मावाद। ये इन्होंने कहा कि रूप वेदना इनका एक रूप है और ये नष्ट होते हैं, तो इस आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है और इसे कहते हैं हम अनात्मावाद। क्या कहते हैं साथियों? अनात्मावाद, अनीश्वरवाद, अनात्मावाद, इनका ये विरोधी थे और इन्होंने इनको नहीं माना। जो है जो यही है और ये क्षणिक है, इसमें परिवर्तन होता है, हर चीज में परिवर्तन है, हर चीज परिवर्तनशील है। इस बात को स्वीकारा है बौद्ध धर्म ने। किसने साथियों? बौद्ध धर्म ने। इस आधार पर महात्मा बुद्ध, जैसे मैं बात कर रहा हूँ,
ज्ञान मीमांसा आपको बताई, जिसमें अनात्मवाद, फिर आती है नीति मीमांसा। कौन सी? नीति मीमांसा। अब जो ये नीति मीमांसा है, इसमें मैंने आपको जैसे बौद्ध धर्म में जो बताया है, जैसे मैंने कहा था कि 4 आर्य सत्यों की इन्होंने बात की और उसी के द्वारा हम आगे चर्चा करते हैं। तो यदि हम जो अष्टांगिक मार्ग बताए, कौन से मार्ग? अष्टांगिक मार्ग, यदि हम इनका पालन करें तो हमें केवल यानी कि मोक्ष की, बौद्ध धर्म में मोक्ष की जो परिचर्चा की है उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है। और हमारा भारतीय दर्शन नीति मीमांसा के आधार पर आधारित माना गया है और इसी के द्वारा हमको मोक्ष यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, तत्व मीमांसा, इसमें जो तत्व माने हैं, जो प्रकृति को माना है, वो रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान जो वास्तविक हैं, और इन्हीं के द्वारा इस सृष्टि यानी कि जो तत्व हमें दिखाई देते हैं, इनका निर्माण हुआ है। और इनका निर्माण, जिस चीज़ का इस दुनिया में निर्माण हुआ है तो वो नष्ट भी होगी, ये प्रकृति का नियम है। इसी बात को, क्योंकि महात्मा बुद्ध निकले, मैंने आपको बताया था जब हमने चर्चा की थी इनके जीवन परिचय के बारे में, तो महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, क्योंकि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनते और या बहुत बड़ा सन्यासी, क्योंकि इनके जीवन में ये इनका एक अलग रूप दिखाई देता है। तो 4 दृश्य जो देखे इन्होंने, जैसे मैंने कहा था, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक सन्यासी, यानी कि जिनके कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पर जो चर्चा जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म, इनमें बंधन से लेकर मोक्ष तक की जो प्रक्रिया है, किससे लेकर साथियों? बंधन से मोक्ष। बंधन व मोक्ष की जो प्रक्रिया हमें बताई है, जैसे इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है और वो इन बाह्य जो वस्तुएं हैं इनके संपर्क में आता है, और इनके संपर्क में आने के कारण वह इनसे जुड़ जाता है। क्या हो जाता है साथियों? जुड़ जाता है। और ये क्षणिक है। क्या है? क्षणिक। और जब वो बंधन में बन जाता है, वो ही दुख है। क्या है? दुख है। अब इस दुख इस संसार में आए और बंधन में जो बंधे, अब इस दुख से हमको कैसे छुटकारा मिल सकता है, उसी आधार पर जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन को दुनिया में इसलिए माना जाता है, जैसे हमारे भारत की जितनी भी मूवियाँ बनती हैं ज़्यादातर वो इसी आधार पर है, नीति मीमांसा के आधार पर। किस आधार पर है? क्योंकि उसमें शुरू में दुख की बात की गई है और अंत जो होता है किसी भी मूवी का वो सुख के रूप में होता है। वैसे ही जो हमारा दर्शन है, जिसकी शुरुआत तो दुख के साथ मानी जाती है, लेकिन जो अंत है वो सुख के आधार पर माना गया है। किसके आधार पर साथियों? सुख के आधार पर। कैसे माना गया है? कि जैसे हम मूवियाँ देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं मिलना बिछुड़ना, जो ये नियम है, उसी नियम के आधार पर, उन्हीं दर्शनों के आधार पर ये फिल्में भी बनाई जाती है। तो ये इस संसार में आए और इस बाह्य वातावरण में हम जुड़े, उनसे हमें लगाव हुआ, वही दुख हुआ। और लगाव किस कारण होता है? तर्षणा और अविद्या के कारण। किसके कारण होता है साथियों? तर्षणा अविद्या के कारण। किसके कारण? तर्षणा व अविद्या के कारण। अब ये तर्षणा जो हम बाह्य वातावरण के संपर्क में आते हैं, कौन से वातावरण में आते हैं? बाह्य वातावरण के संपर्क में आते हैं। इनके संपर्क में आने के कारण उनसे हम जुड़ जाते हैं, और जब हम जुड़ते हैं तो हमको उनके प्रति तर्षणा हो जाती है। और ये तर्षणा किस कारण आती है साथियों? अविद्या के कारण। किसके कारण आती है? अविद्या के कारण।
इसलिए तो बौद्ध धर्म में ये बातें बताई हैं। जो तत्व मीमांसा है, जैसे ज्ञान मीमांसा है, नीति मीमांसा है, इसमें मैं सारी बातें कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म में जो मुख्यतः कही गई है, एक तो क्षणिकवाद का सिद्धांत। कौन सा साथियों? क्षणिकवाद। एक बात की गई है इसमें अनिश्वरवाद और एक अनात्मावाद। इनमें चर्चा परिचर्चा महात्मा बुद्ध ने की। जब उनसे पूछा जाता था कि ईश्वर का अस्तित्व है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया थे। वैसे इनके प्रथम जो फॉलोवर्स थे, जो अनुयायी थे, तो मैंने आपको बताया था तपस्सु व भलिक, भल्लू या भलिक, जो दो बंजारे थे। ये बंजारे इनमें सर्वप्रथम इनसे मिले तो इनके फॉलोवर्स बने। फॉलोवर्स यानी कि ये अनुयायी बने इनके, लेकिन जो इनके शिष्य बने थे वही बने थे जो इनको छोड़कर गए थे, कौंडिन्य ब्राह्मण और इसके 5 साथियों, और इन्हीं को ही प्रथम उपदेश सारनाथ में देता है। मैंने आपको बताया था प्रथम पाठ में कि लुम्बिनी में जन्म लिया, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ उपदेश दिया, कुशीनगर में प्राण। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ, बोध गया में, वहाँ पर बोधित्व प्राप्त किया। जब ये तथागत कहलाए फिर इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। सारनाथ में मैंने एक बात और बताई थी, सारनाथ में उपदेश दिए, श्रावस्ती में भी उपदेश दिए, कुशीनगर में भी दिए, लेकिन जो मृत्यु इनकी हुई कुशीनगर में मानी गई। कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो भी ये प्रक्रिया इसमें बताई, तो ये जब हम इन चीज़ों को महात्मा बुद्धि से के लिए तो निकले थे, उन्होंने इन चीज़ों को माना कि किस कारण ये दुख होता है, ये तर्सना क्यों होती है, कब होती है, जब हम किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं। यदि हमको इनसे छुटकारा मिल जाएगा तो हमें दुखी नहीं होगा। यही भारतीय दर्शन है। और इसी में बौद्ध धर्म ने जब हम बंधन व मोक्ष की जो प्रक्रिया बताई है, बंधन में बंधने के कारण भी है तर्सना, अविद्या, अज्ञानता, जिसे हम ये बताए हैं रूप, जो रूप हमें दिखाई देता है उसी को ही हम क्या बात समझ लेते हैं वास्तविकता। जैसे ये शरीर है जो दिखाई दे रहा है, ये भी क्षणिक है। जो ये ढांचा दिखाई देता है इसका नष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है साथियों? निर्माण। अब ये नष्ट होता है तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो नियम है, क्योंकि जिसका निर्माण हुआ है वो तो नष्ट होगा। इसी को क्षणिकवाद कहा है। क्या कहा गया है? क्षणिकवाद। जैसे ये रूप जो ढांचा दिखाई देता है, इसके कारण, इस रूप के कारण हमारे अंदर क्या आती है? वेदना आती है। क्या आती है साथियों? वेदना। जो संस्कार, जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो प्रक्रिया जुड़ी हुई है, इन्हीं के द्वारा, जैसे संज्ञा, ज्ञानेंद्रिया, जिनको हम महसूस करते हैं, और विज्ञान जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो वास्तविक है, अब इन्हीं के द्वारा, इन तत्वों के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। अब इसी को ही हम वास्तविक समझ बैठते हैं और इसी कारण हमें तर्सना हो जाती है। जब हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाए तब हम बंधन से मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। और वो कब होगा? जब हम उनका पालन करेंगे। क्या करेंगे साथियों? पालन, यानी कि अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे। ये बात किसने कही? बौद्ध धर्म ने की। किसने कही? बौद्ध धर्म ने। फिर बात आई अनिश्वरवाद की। फिर इन्होंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। वैसे ये मौन रहे। महात्मा बुद्ध ईश्वर की जहाँ पर चर्चा परिचर्चा की गई तो ये मौन अवस्था में रहे और इन्होंने कोई इनके बारे में चर्चा नहीं की। और यही ईश्वर के द्वारा सृष्टि के निर्माण के बारे में इन्होंने कोई नहीं कहा। तो एक प्रकार से बौद्ध धर्म को अनिश्वरवाद भी कहा जाता है। फिर बात आती है अनात्मावाद की। वास्तविकता यही है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में दो विचार हो जाते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान व्यक्तिवाद, यानी कि शरीर के द्वारा ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनमें मतभेद हुए और कईयों ने आत्मा को भी स्वीकारा है। लेकिन मूलतः बौद्ध धर्म अनात्मावाद की बात करता है कि जो है, जो यही है और ये क्षणिक है,
ये तो नष्ट होना है, तो इसमें आत्मा उसका होना कोई वो नहीं है। ये किसने कहा? बौद्ध धर्म ने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने। और ये कहा जो ये शरीर है इसका हम यदि सदुपयोग करें और इसको सही उसमें लाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि ये जो आवरण है जो हमें इनसे जोड़ रखा है, इनसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? महात्मा बुद्ध। कौन कह रहा है साथियों? महात्मा बुद्ध। इस प्रकार जो ये बातें कही गई और इन्हीं के आधार पर बौद्ध धर्म को प्रमुखता मानी गई, क्योंकि जैसे प्रतिसमुच्चयवाद, क्या प्रतिसमुच्चयवाद जो ये चर्चा है इसमें कहा है कि हर चीज परिवर्तनशील है। क्या है साथियों? परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील है तो आज है, कल है या नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसे कहते हैं प्रतिसमुच्चयवाद। तो ये चीज़ें जो बौद्ध धर्म में बताई, हमको यही ध्यान में रखना है। इन्होंने क्षणिकवाद में, यानी कि तत्व मीमांसा में किन तत्वों के द्वारा जो निर्माण हुआ इस शरीर का, तो वो इसमें क्या बताया इन्होंने? रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान, ये पंच स्कंद आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। एक प्रकार से क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय दर्शन। और इसमें पढ़ रहे हैं हम बौद्ध दर्शन। कौन सा दर्शन साथियों? बौद्ध दर्शन। इससे पहले की कक्षा में हमने ये देखा था कि बौद्ध धर्म क्या है, और बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध ने जो भी जानकारियाँ दी, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उपदेश दिए, आज का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो रहा है कि ये इनमें से प्रश्न पूछ लेते हैं, क्षणिकवाद क्या है, अनीश्वरवाद क्या है। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। और नीति मीमांसा में क्या है, तो ये चीज़ें जो बौद्ध धर्म में बताई गई, इन्हीं के आधार पर हमारा भारतीय दर्शन है। और बौद्ध दर्शन, जैसे हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो इसमें जो बौद्ध दर्शन की हम बात करेंगे, कौन से दर्शन की? बौद्ध दर्शन की। उनमें इन्हीं बातों को स्वीकार किया गया है और इन्हीं को ही बताया है कि ईश्वर के बारे में बौद्ध महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, आत्मा के बारे में क्या कहा, आत्मा परमात्मा के बारे में क्या चर्चा परिचर्चा की। तो इन चीज़ों को हमने देखा और ये चीज़ें परिवर्तनशील मानी है। क्या मानी है साथियों? परिवर्तनशील। तो इस आधार पर कि जो ये मैंने 5 स्कंद बताए, इन्हीं के आधार पर इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये कोई ईश्वर की सृष्टि नहीं है और ईश्वर की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो वैदिक धर्म में जो पाखंड था कि जैसे ऋग्वेदिक काल की बात करें, इंद्र को प्रमुख देवता माना गया, पुरंदर भी कहा गया। आगे जाकर उत्तरवेदी काल में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अस्तित्व में आ जाते हैं और प्रमुख स्थान इनको मिल जाता है। लेकिन आगे जैसे हम बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन पढ़ते हैं, तो इन्होंने जो वास्तविक दर्शन की बात कही, तो इन्होंने इनके निर्माण के बारे में और इनके अस्तित्व के बारे में, इनके अस्तित्व को अस्वीकार किया है। इसलिए इसे अनीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। कौन सा दर्शन कहते हैं साथियों? अनीश्वरवादी दर्शन, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सत्ता के नहीं स्वीकारा। तो इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन में कौन सा दर्शन पढ़ रहे हैं? बौद्ध दर्शन, यानी कि महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने इस दर्शन में क्या चर्चा की? जैसे अब हम जो भारतीय दर्शन हमने देखा, बौद्ध धर्म, बौद्धिक दर्शन यानी कि बौद्धित्व दर्शन। अब जैसे जो ये बौद्ध धर्म है, जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, अंतिम जो उपदेश माना जाता है, एक कायस्थ अछूत व्यक्ति था, स्वच्छ, उसको इन्होंने अपना उपदेश दिया था। क्योंकि जो इस समाज में ब्राह्मणत्ववाद और ऊंच नीच का जो भेदभाव था, महात्मा बुद्ध ने नारी सम्मान की बात कही। नारी को भी इन्होंने अपने उसमें प्रवेश दिया था। और सुबह जैसे अछूत कायस्थ को भी
अपना शिष्य इन्होंने बनाया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने, जो वैदिक दर्शन के बाद में उत्तर वैदिक काल में नारी व नीच वर्ण के लोग, जैसे वर्ण व्यवस्था शुरू से बनी हुई है, वर्ण कितने थे? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों और कायस्थ जो थे, इनको जो उपेक्षित किया गया, उनको जोड़ने का कार्य किया था महात्मा बुद्ध ने। किसने किया था साथियों? महात्मा बुद्ध ने। इसलिए बौद्ध दर्शन एक हमारे भारतीय दर्शन में एक अलग स्थान रखते हैं, क्योंकि एक इनके फॉलोअर्स जो थे, जो इनको मानने वाले थे, इनके जो अनुयायी बने, इनके जो शिष्य बने, अनुयायी तो वो होते हैं जो फॉलोअर्स, यानी कि इनके दर्शन को स्वीकार करने वाले, शिष्य जो उस पर चलने वाले, उस दर्शन पर चलने वाले, वो शिष्य कहलाए। तो ये इनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे, उनमें सभी सम्मिलित थे। ब्राह्मण ने भी इनके दर्शन को स्वीकार किया, क्योंकि इन्होंने प्रथम उपदेश ही कौंडिन्य नामक ब्राह्मण को दिया, और उन्होंने इनकी बात को स्वीकार किया, क्योंकि वो भी ज्ञान की खोज में भटक रहे थे। वो भी इस वास्तविकता को जानना चाहते थे। जब इन्होंने कहा कि मुझे बोधित्व प्राप्त हो चुका है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो बात इन्होंने कही, उन्होंने उनको स्वीकारा और उस पथ पर वो चले, इसलिए वो शिष्य कहलाए। क्या कहलाए? शिष्य। अनुयायी, फॉलोअर्स, इनको सर्वप्रथम कौन मिल रहे हैं? तपस्वी व भलिक, ये इनके प्रथम अनुयायी बन गए। इन्होंने जो नगर वधु थी आम्रपाली, जो बहिष्कृत कर रखी थी, उसको भी अपने उसमें स्थान दिया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। अब इन्होंने ऐसे लोगों को जो समाज से कटे हुए थे, जैसे सुवच्छ हैं, आम्रपाली हैं, इन्होंने अपने इस बौद्ध धर्म में इन लोगों को जोड़ा, जिससे दुनिया ने स्वीकार किया। ये जाति पाति जो भेदभाव बना हुआ था, उसको दूर किया। कौन से धर्म ने? बौद्ध धर्म ने। तो इसलिए साथियों, बौद्ध धर्म का हमारे भारतीय दर्शन में प्रमुख स्थान माना जाता है, क्योंकि जो पाखंड था, जो ब्राह्मणवाद था, या कुछ भी था, जो उच्च वर्ण थे, तो उन्होंने जो, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कोई ईश्वर की सत्ता के बारे में कोई चर्चा नहीं की, कोई कर्मकांड के बारे में चर्चा नहीं की, इन्होंने यज्ञ हवन इनको नकारा और कहा जो हम देखते हैं यही सत्य है, यही प्रकृति है और यही वास्तविक है। ये चर्चा किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। तो इन्होंने जो उपेक्षित वर्ग था, उपेक्षित वर्ग, इसलिए इस दर्शन को, बौद्ध दर्शन को, वो दर्शन है जो कि सभी धर्म के अनुयायी के लोग इस धर्म से जुड़े थे। कौन से धर्म से साथियों? बौद्ध धर्म से। जैसे मगध का उत्कर्ष आप पढ़ते हो, अजातशत्रु जैसे शासक इसके अनुयायी रहे महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध, क्योंकि हर चीज को दुनिया में जब स्वीकार किया जाता है, जब उसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अब कोई भी चीज जो परिवर्तन होता है, पहले परिवर्तन का विरोध होता है, लेकिन अंतिम रूप से उसी को स्वीकार किया जाता है। तो साथियों, वैसे ही महात्मा बुद्ध ने एक परिवर्तन किया, जो हमारे सनातन धर्म में जो विरोधी चीजें थी, उन्हीं को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने, और इनके फॉलोअर्स अनुयायी इतने बढ़ गए। जैसे शुरुआती की बात करते हैं हम महात्मा बुद्ध की, किसकी? महात्मा बुद्ध की, यानी कि तथागत की। इनको तथागत भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें जब बोधित्व प्राप्त होता है तो ये तथागत कहलाए। क्या कहलाए साथियों? तथागत।
अब हम इनके फॉलोअर्स कैसे बने, अनुयायी कैसे बने? इन्होंने उनको आदर दिया, उनका विरोध नहीं किया। जैसे, क्योंकि हम दर्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं साथियों? दर्शन। अब जैसे आप अंगुलीमाल की घटना भी पढ़ते हैं, और एक था जो इनका भाई भी लगता था, देवदत्त, जो कि वो भी एक कुर्ता के रूप में देखा गया, लेकिन अंतिम समय में उससे भी अपना आभास हुआ। ऐसे ही जैसे मैं बात कर रहा हूं अंगुलीमाल की, किसकी? अंगुलीमाल। जो कि एक डाकू था। क्या था साथियों? डाकू। अंतिम चरण पर इन्होंने प्रण कर रखा था कि मैं जब तक 100 हत्याएं नहीं कर दूंगा, क्योंकि ये उनकी हत्या करके और अंगुली काट कर अपनी माला में पिरोता था, जब तक ये 100 अंगुलियां नहीं हो जाएगी, जब तक मैं हत्या करना बंद नहीं करूंगा। अब जैसे इसके अनुयायी और शिष्य आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये भिक्षा मांगते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते गए, तो जैसे ये जेत वन में प्रवेश किया, कौन से वन में? जेत वन में। और वहां पर ही कौन रहता था? अंगुलीमाल। शिष्यों ने कहा कि तथागत, यहां अंगुलीमाल है, क्रूर अत्याचारी है, डाकू है। बुद्ध घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल मिला किसको? तथागत को, बौद्ध को, बुद्ध को। तो इन्होंने ये घबराए नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो क्षणिक है, जिस पर हम इतना वो कर रहे हैं ये तो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो भय किसका? जो क्षणिक ही है, जो परिवर्तनशील ही है, जिसका नष्ट होना स्वाभाविक है, तो उसके बारे में दुख के किस बात का? तो महात्मा बुद्ध आगे बढ़े, अंगुलीमाल सामने, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं तथागत को। अंगुलीमाल घबराया कि ये सन्यासी कैसा है जिसके बारे में इसने सुन रखा था, कि इसके अंदर कोई भय नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं डर तो आपके अंदर है, भय तो आपके अंदर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अत्याचार कर रहे हो। फिर अंगुलीमाल ने कहा कि जो भी मैं कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे स्वीकार कौन करेगा? तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि परिवर्तन कभी भी आ सकता है। अंगुलीमाल में परिवर्तन आया, इनका शिष्य बने, इनके प्रमुख अनुयायियों में माने गए। जो कि एक डाकू था और हत्यारा था, उसको भी किसने शिष्य बनाया? तथागत ने, महात्मा बुद्ध ने। आम्रपाली जो कि एक नगर वधू थी, इसको भी अपने उसमें किसने शरण दी? महात्मा बुद्ध ने। डाकू को भी शरण कौन दे रहा है? महात्मा बुद्ध। इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, इसको भी स्थान दिया। सुबच्च जो नीच जाति का था, जिसको उच्च वर्ण, यानी कि एक प्रकार से इन्होंने जो भेदभाव था उसको दूर करने का प्रयास किया। और जो जैसे अंगुलीमाल जैसे डाकू भी, इनके उपदेश से परिवर्तन हो गया। तो साथियों, तो बौद्ध धर्म जो है, मैंने पहले की कक्षा में बताया भी था कि इन्होंने मध्यम मार्ग की बात की, कि वीणा को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही जाती है, जैसे कोई वीणा होती है, कोई ढोलक होता है, यदि उसके तारों को इतना कस दिया जाए, वो टूट जाए तो बजेगी कैसे? और इतना ढीला भी नहीं कि उसमें राग ही नहीं आए। तो ये जीवन भी यही है साथियों, कि इसको उस मार्ग पर ले जाए कि अपने कारण
ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे दुख हो। क्या हो? दुख। और जब ऐसा, यही तो अष्टांगिक मार्ग बताए थे, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, जो भी ये बातें बताई इन्होंने, क्यों बताई? इसलिए जब हम गलत होगा ही नहीं तो हमें दुख होगा ही नहीं, और जब दुख होगा ही नहीं तो अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यही बातें कहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप गृहस्थ में हो या किस में हो, लेकिन इन्होंने हमेशा जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स जो बढ़ते गए, ऐसे जैन धर्म है, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी जो कुरीतियाँ थी उन्हीं को ही दूर किया। इस प्रकार ये दोनों प्रमुख धर्म, इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। अब ये तो मैंने सिर्फ दर्शन वाली बातें की कि बौद्ध दर्शन क्या है। अब जो बौद्ध धर्म है, इसके बारे में कई चीज़ें और भी रह गई थी, तो उनके मैं बता रहा हूँ। जैसे समय समय पर जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, क्योंकि 563 ईस्वी में तो इनकी क्या हुई थी, जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 463 ईसा पूर्व के लगभग। फिर इनके धर्म को आगे बढ़ाया अजातशत्रु के समय भी। ये धर्म प्रचार प्रसार पे था, क्योंकि हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो मगध का जब उत्कर्ष पढ़ते हैं, अजातशत्रु भी हर एक वंश आता है, बिम्बसार आता है, अजातशत्रु आता है। तो जो भी ये शासक हुए, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म। अब जैसे हम जो चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, इनका जो प्रचार प्रसार किया मैंने, इनके फॉलोअर्स ज़्यादातर जो वर्तमान में जैसे चीन में भी है, तिब्बत में है। तिब्बत में जो धर्मगुरु है बौद्ध धर्म के ही है, दलाई लामा, जो हिमाचल प्रदेश से हमारे यहाँ पर शरण गते हैं धर्मशाला में। तो ये बौद्ध धर्म इन क्षेत्रों में ज़्यादा फैला, उत्तर भारत में, और इनसे विदेशों में गया, आगे बढ़ा। अशोक के समय भी बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार पर था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री को भेजा था श्रीलंका, तो दक्षिण भारत की तरफ भी इसका प्रचार हुआ, तो बौद्ध धर्म जगह जगह फैला। अब जैसे जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध हमने पढ़ा, उनके जीवन परिचय के बारे में और बौद्ध दर्शन के बारे में हमने जो चर्चा की, उसमें सारी बातें आई। अनात्मावाद की बात की हमने, क्षणिकवाद का सिद्धांत की बात की, तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, नीति मीमांसा क्या है, और हमारे भारतीय दर्शन के बारे में जो हमने चर्चा की। अब ऐसे जो आगे हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियाँ प्रमुख मानी गई हैं। जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो आपको बता रहा हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब हम पढ़ रहे हैं बौद्ध संगतियाँ। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? बौद्ध संगतियाँ। पहले हमने पढ़ा था दर्शन, जो बौद्ध दर्शन हमने उसके बारे में चर्चा की। अब जैसे ही जो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई और इन्हीं से ही जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ये अजातशत्रु के समय। किसके समय साथियों? अजातशत्रु के समय। क्योंकि जैसे आप मगध का उत्कर्ष पढ़ते हो तो हर एक वंश प्रथम वंश माना जाता है, और इसी वंश में से आगे कौन होता है? अजातशत्रु। क्योंकि शुरू में ये विरोधी था, लेकिन ये बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध को स्वीकार किया इन्होंने, और इसके लिए अपने जो राजधानी थी मगध की, जो प्रमुख नगर था राजगृह, उसमें इन्होंने एक संगोष्ठी रखी। बौद्ध धर्म के विद्वान ब्राह्मण लोग भी उसमें सम्मिलित हुए और बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने चर्चा की। तो पहली जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, कौन सी? प्रथम, वह अजातशत्रु के समय। किसके समय हुई थी साथियों?
अजात शत्रु के समय किसके समय हो रही है? अजातशत्रु के समय। कहाँ पर हुई? राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? प्रथम राजगृह में। किसके समय हो रही है? अजातशत्रु के समय। किसके समय? अजातशत्रु के समय। ये चार बोध संगतियों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको शासक, स्थान और समय ये पूछ लिया जाता है कि शासक कौन है, स्थान और कब हुई, यानी कि टाइम यानी कि समय। तो जैसे प्रथम बोध संगति में जो आपको बता रहा हूं, किसके समय हो रही है? अजातशत्रु के समय। कहाँ पर हुई? राजगृह में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कब हो रही है? 483 ईसा पूर्व में। इस प्रकार जो हम बोध संगतियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बातें जो बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में बौद्ध संगतियों के द्वारा इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ये आगे बढ़ता रहा। तो प्रथम बौद्ध संगति आपको बता रहा हूं, तो किसके समय हो रही है? अजातशत्रु के समय। कब हुई थी? राजगृह में। कब हो रही है? 483 ईसा पूर्व में। कब हो रही है? 483 ईसा पूर्व में। अब जैसे दूसरी बौद्ध संगति, कौन सी? दूसरी बौद्ध संगति। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति जैसे मगध का उत्कर्ष हम पढ़ते हैं, वंश जो भी हुए, बिम्बसार, अजातशत्रु, और इन्होंने इनको आगे बढ़ाया था। अब जैसे 100 वर्ष बाद में दूसरी बौद्ध संगति और प्रथम बौद्ध संगति में 100 वर्ष का अंतराल था। कितने वर्ष का? 100 वर्ष का। और जो ये बौद्ध संगतियां हुई, दूसरा माना जाता है काला अशोक। कौन? काला अशोक। और ये बौद्ध संगति वैशाली नगर में हुई। कहां पर हुई थी साथियों? वैशाली। पहली कहां पर हुई है? राजगृह में। दूसरी कहां पर हो रही है? वैशाली नगर में। और ये बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। क्योंकि मैंने आपको बताया इन दोनों प्रथम व दूसरी बौद्ध संगति का बीच का जो अंतराल है वो 100 वर्ष का माना गया है। और किसके समय हो रही है? काला अशोक के समय। कहां पर हो रही है? वैशाली में। कब हो रही है? 383 ईसा पूर्व में। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई ये अशोक के समय हुई थी। किसके समय? अशोक के समय। अब इसमें थोड़ा विवाद है। जो अशोक के समय हुई थी, वैसे हुई तो ये पाटलिपुत्र में थी। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। क्योंकि जो कि मौर्य काल हम पढ़ते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, जिसके बाद में जो मौर्य काल का शासक बनता है अशोक, 261 ईसा पूर्व में ये बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। उसके बाद में ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और अशोक ने ही पाटलिपुत्र में एक बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, जिसका समय माना जाता है 255 ईसा पूर्व। यानी कि लगभग कई किताबों में आपको 250 मिलेगा, कईयों में 251 मिलेगा, क्योंकि 255 ही प्रमुख माना गया। क्योंकि 261 ईसा पूर्व में इन्होंने, अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था और उसके बाद में ही इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और उसके जो अंतराल माना गया, तो थोड़ा समय में 5-6 वर्ष के बाद में इन्होंने बौद्ध संगति आयोजित की गई, तो 255 ईसा पूर्व के लगभग का समय ये माना जाता है। हमको स्थानों का विशेष ध्यान में रखना है। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति मानी जाती है कनिष्क के समय, जो कि कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? कश्मीर में कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति मानी जाती है। और ये प्रथम शताब्दी के लगभग। कब मानी गई? प्रथम शताब्दी। तो इस प्रकार ये चार जो बौद्ध संगतियां आपको मैं बताई, जो हम बौद्ध धर्म के अंतिम प्रक्रिया जो पढ़ रहे हैं, तो प्रथम तो किसके समय हो रही है? अजातशत्रु के समय। कहाँ पर हुई? राजगृह में। कब हुई? 483
ईसा पूर्व में, दूसरी किसके समय हो रही है? कालाशोक के समय। कहाँ पर हुई? वैशाली में। कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। चतुर्थ किसके समय, तीसरी किसके समय हो रही है? अशोक के समय। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। समय जो कि प्रमाणिकता के रूप में कितना है? 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय? कनिष्क के समय। कहाँ पर हुई है? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, और लगभग प्रथम शताब्दी के लगभग। तो ये चारों बौद्ध संगतियाँ भी हमें बौद्ध धर्म में विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जो ये बौद्ध दर्शन हमने पढ़ा, तो जो इस दर्शन को प्रमुख स्थान क्यों मिला? क्योंकि इसमें जो वैदिक धर्म था उसमें जो पाखंड था, मूर्ति पूजा जो भी वो फैला हुआ था, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो साथियों, ये आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा पूरी की। आगे और जैसे मौर्य काल है, जैन धर्म है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।